राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं और जगन्नाथपुरी में एकादशी वाले दिन चावल का भोग क्यों लगता है। एकादशी व्रत का शास्त्रों और पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को लेकर कई नियम और मान्यताएं भी हैं। इन्हीं मान्यताओं में चावल ना खाना भी शामिल है और इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। वर्ष की 24 एकादशियों में चावल ना खाने की सलाह दी जाती है और माना गया है कि इस दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब सबसे पहले तो हम धार्मिक कारण जानेंगे। चावल का संबंध जल से है और जल का संबंध चंद्रमा से है। पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्म इंद्रियों पर मन का ही अधिकार है। मन ही जीव आत्मा का चित्त स्तर और अस्तर करता है। मन और श्वेत रंग के स्वामी चंद्रमा है, जो स्वयं जल, रस और भावनाओं के कारक है। इसलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का निग्रह, सात्विक भाव का पालन करना अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजों को खाना वर्जित कहा गया है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान वेद व्यास जी ने पांडव पुत्र भीम को निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया था। आदिकाल में देव ऋषि नारद जी ने 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करके नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णवों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में ऋषि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना गया है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, उस दिन एकादशी थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा जी के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है। इसलिए चावल को जीव रूप मानते हुए भोजन के रूप में एकादशी के दिन ग्रहण करने से परहेज माना गया है, ताकि सात्विक से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। अब आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं। एक दैनिक पत्र के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन के सात्विक भाव का पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना वर्जित कहा गया है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी वाले दिन भी चावल खाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? हिंदुओं में एकादशी के दिन चावल खाना दोषपूर्ण माना जाता है। उड़ीसा में चावल खाने के मुख्य सामग्री के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी ने एकादशी को मंदिर में उल्टा लटका रखा है। तब से समस्त उड़ीसा में चावल एकादशी के दिन खाया जाता है। हम जानते हैं कि उत्तर भारत में एकादशी के दिन चावल ना खाने की परंपरा है।
पर चूंकि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में साल के 365 दिन दाल चावल का भोग लगता है, अतः ऐसी मान्यता है कि कभी किसी विशेष एकादशी के अवसर पर स्वयं एकादशी ने आकर भगवान जगन्नाथ जी को चावल खाने से रोका। तब श्री कृष्ण जी ने एकादशी की अवहेलना करते हुए उन्हें वहां उल्टा लटकने का आदेश दिया। उसके बाद से ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ एकादशी के दिन इस मंदिर के दर्शन करने वाले व्यक्ति को किसी भी एकादशी में गलती से चावल खाने का पाप नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। जानकारी तो बांटने से ही बढ़ती है, इसलिए आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमारी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।